अगर आप मैं आज से 1987 में चला जाऊँ या 85 में, उस वक्त ईपीसी में 12 क्लब होते थे, मगर 12 क्लब के ऊपर हमारी 7 या 8 मेंबर्स की कमेटी होती थी। तो अभी माशाल्लाह हमारे पास मोर देन 60 क्लब है, और हमारी कमेटी में मेंबर जो हैं इस वक्त, जो परमानेंट मेंबर हैं जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में, वो 5 हैं। तो माशाल्लाह क्रिकेट आपको बड़ी अच्छी खिला रहे हैं, मगर मैं आज वो ग्रुप मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं उस ग्रुप से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि कुछ टीम मेंबरों को ज़रूर आप, अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है तो क्रिटिसाइज़ ना करें। तो उसी क्रिटिसाइज़ की वजह से और कुछ इश्यूज ऐसे आए जिसमें जो मेरी कमेटी का है, मैं कहूँ अगर मेरा राइट हैंड और ईपीसी का हार्ड वर्कर, वो दिल पर दशा होकर उन्होंने ईपीसी की कमेटी छोड़ दी। तो उन्होंने बहरहाल इतनी, यानी कि उनके ऊपर इतनी टेंशन थी या इतना कुछ प्रेशर था या इतने डिसाइड थे कि उन्होंने, हालांकि वो हमारा कमेटी का इंटरनल मामला था, उन्होंने वो कैप्टन कार्नर पे भी अपना रिजिग्नेशन जो है पोस्ट कर दिया। तो वो बाद में हमने उनसे कहा कि आपने इंटरनल मामला था उसको रखना था। बहरहाल तो पूरी कमेटी की रिक्वेस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह ही बैक, क्योंकि मैंने जैसा मैंने पहले अभी भी कहा कि काम करने वाले 5 से 6 मेंबर हैं, और हर साल जिस तरह क्लब ज़्यादा हम रिक्वेस्ट करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कितने मेंबर बैठे हैं, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि कोई आए काम करने के लिए। सबका जवाब यही है कि जी हम आपको कमेटी में नहीं आ सकते, जो आपका हार्ड वर्क है कमेटी का, स्पेशली जो ईपीसी की मीटिंग्स होती हैं उसमें पहले कई मेंबर भी आए, 8 बजे शुरू होती है, रात के 2 बजे उस पर हम डिनर पे, खाना हमारा रात को 2 बजे होता है। तो फैमिली इश्यूज की वजह से वो कहते हैं हम वहाँ पे टाइम नहीं दे सकते, मगर हम आपके साथ काम करेंगे। तो उसके लिए मैं इम्तियाज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमेटी ने वो रिजिग्नेशन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट इसी तरह, क्योंकि मेरा
सऊदी क्रिकेट फेडरेशन की तरफ से कि जितने भी अंपायर्स आपके जो मैच कंडक्ट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। पहले वो एलिमेंट्री कोर्स करेंगे, उसी के साथ फिर वो लेवल 1 और फिर लेवल 2 के लिए। उस कोर्स से होगा ये कि वो कोर्स करने के बाद जब हम फिज़िकली उनकी क्लास लेंगे और कहीं पर भी हम जो मीटिंग्स वगैरह अरेंज करेंगे तो उसके लिए हमें भी बड़ी सपोर्ट मिलेगी और उन अंपायर्स को। कि अगर अंपायर लेवल 1 नहीं है, he cannot conduct the match also। लेकिन अभी हमने उसको फोर्सफुली हमारे एपीसी में नहीं करे, तो इसके लिए प्लीज शाहिद भाई की ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बाद में शिकायत करने के लिए आप भी लोग आते हैं, कोई दूसरी वजह नहीं होती है, प्लीज। यही है कि हम जब शिकायत करते हैं उसमें ना कोई एक्शन होता है ना कुछ होता है, अगर होता भी तो हमें नहीं पता लगता। उमर की बात को मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ कि उमर कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे कोई शिकायत लगाई किसी अंपायर की तो नेक्स्ट मैच में वही अंपायर उनका आता है। ऐसा शायद कभी ऐसा होता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं जिस अंपायर की आप शिकायत लगा रहे हैं किसी भी डिसीजन के ऊपर, वो भी किसी क्लब से ही आया हुआ है ना, फिर ये कि जो आपके क्लब का अंपायर है उसकी जो शिकायत आती है उसका क्या करें? घर भेजो। देखिए उसके लिए बेहतर यही है कि हमने अभी आप लोग बेसिकली ना अंपायर से जो चीजें होती है ना रिलेटेड, आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते। आपका सिर्फ यही होता है कि यार एक अंपायर हमने दे दिया ईपीसीए को, अब ईपीसीए का काम है इसको समझाए बुझाए, या इवन बात हुआ तो मोस्ट ऑफ टाइम उनकी ट्रांसपोर्टेशन के इतने इश्यूज होते हैं कि जिसका आपको पता नहीं है। फिर मेनली मैंने ड्यूटी लगा दी है अंपायर्स की, रात को 12 बजे अंपायर की कॉल आ रही है कि जी मेरी तबीयत खराब है, और एक अंपायर की आया चले ठीक है, कम से कम 2 से 3 अंपायर लाजमी थर्सडे वाले दिन कॉल आ रही है कि मेरी तबीयत खराब है और हम नॉट अवेलेबल। क्या करें? ईपीसीए का जो रूल है वो अप्लाई करें कि अगर अंपायर ग्राउंड में नहीं जाएगा तो टीम के ऊपर पेनल्टी है, लेकिन उसका कोई ना कोई हल निकालते हैं कि कोई ऐसा मैच हो रहा होता है जो जिसकी बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बन रही होती तो वहां से अंपायर निकाल के दूसरी जगह मूव करते हैं। तो प्लीज इसके लिए कुछ जिम्मेदारी आप लोग लें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और मैच अगर आप लोग हारते हैं अंपायर की वजह से, तो उसकी मेन वजह आप लोग ही हैं यार, वो अंपायर नहीं है। प्लीज आप एक अंपायर अच्छा प्रोवाइड कर दें हमें, हम उसकी क्लासेस लेंगे। मेनली एक और चीज और जो मैंने भी लास्ट ईयर फेस की है, हमने कम से कम 3 से 4 मीटिंग्स अरेंज की अंपायर्स के लिए मुख्तलिफ जगहों पे। आप यकीन करें 4 से 5 अंपायर, 5 से 6 अंपायर, उससे ज्यादा अंपायर ही नहीं आते। कोई एक नाम हो तो बताओ। यहाँ बात हो रही है ना, सब बेटे में और ये सबको पता है यार, ले लो नाम लो भाई, क्या मतलब है? आप लोग जो है अपने अपने अंपायर्स की जो भी फीसेस है वो यकीनन ईपीसीए को नहीं, ईपीसीए आपके अंपायर की फीस आपको रिटर्न करेगी, और मेक श्योर करें प्लीज हर मैच के अंदर आपका अंपायर अवेलेबल होना चाहिए। अभी से दे देंगे उसकी लिस्ट, एटलीस्ट कंप्लीट डिटेल दें ताकि उनकी जो कोर्सेज वगैरह हमने अरेंज करने हैं अभी सीजन स्टार्ट ऑफ सीजन वो हम उनको कंफर्टेबली करा सकें, और प्लीज मेक श्योर कराएं कि आपका अंपायर वहाँ पे अवेलेबल है। मैं वॉलंटरली एक चीज अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ। जब एम्पायर्स का सेटअप तैयार हो जाए टूर्नामेंट से पहले मैं उन लोगों को एक वर्कशॉप करवाना चाहूँगा जिसमें ह्यूमन बेस्ड ट्रेनिंग होगी, उनकी स्ट्रॉन्गनेस पार्ट होगा, उनकी टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो जब आपकी टीम तैयार हो जाए आप मुझे प्लीज़ इन्वाइट करिएगा, मैं इन लोगों के लिए एक वर्कशॉप करूँगा। मेरे ख्याल में हम लोगों को क्रिटिसाइज के साथ इसके लिए कंस्ट्रक्टिव एक्शन भी लेने चाहिए। आमिर आप में से मुझे ज्वाइन करना चाहे एज अ ट्रेनर मेरे साथ ज्वाइन करें और हम एक पक्की टीम इंपायरों की बनाएं। आमिर भाई की बात मैं सेकंड करूंगा, लेकिन आमिर भाई आप देख लीजिएगा उसमें कितने क्लब्स के अंपायर अवेलेबल होंगे। हम सबको इनवाइट करेंगे, 62 क्लब है, 62 क्लब्स को हम इनवाइट करेंगे कि अपने अंपायर को मेक श्योर कराएं कि ये कोर्स करवाएं। डिस्कशन हम जितना करते रहेंगे उतना कम ही होगा। अब आने वाला जो टाइम है वो नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम हमारे पहले प्रेसिडेंट को ये सारी चीज़ें ना देते हुए हम लोग सारे कमेटी मेंबर्स के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाए, तो मैं पहले दावत कर दूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि आए और वो फुल्ली ब्रीफ करे फॉर द नेक्स्ट 3 years व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
फरहद महमूद साहब। एक्चुअली ये शुरू से होना चाहिए था, मगर प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ जो ऊपर से होना चाहिए, शुरू जहाँ से होना चाहिए था वो नीचे आ गया, ऊपर से कुछ चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले ज़ाहिर है वेलकम भी हो गया सब टीमों को, और ऑन बिहाफ ऑफ माय एग्जीक्यूटिव कमेटी इट्स माय प्लेजर टू वेलकम ऑल EPCA old team and new team, especially welcome for it's my message for all new teams. There's 9 to 10 teams. Welcome in EPCA family. इंशाल्लाह जो हमारे नए क्लब आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, और इंशाल्लाह क्रिकेट से आप अच्छी क्रिकेट से आप एंजॉय करेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये बातें पिछले कई सालों से मैं सुनता हूँ, जब फिर अपनी कमेटी की मीटिंग में बैठता हूँ, मैं शाहिद साहब के साथ भी लास्ट ईयर में यही डिस्कशन, मैंने कहा था यार ये जो आप EPCA को 2000 रियाल अंपायरों की सिक्योरिटी के देते हो, मैंने उनसे भी कहा था कि इसको ख़त्म कर दें, क्लबों को खुद हैंडल करने दें, क्लब खुद दें। क्योंकि वो बात होती है ना कि जिस जगह भी आती है EPCA 2000 उसके ले लिए, और ग्राउंड के 750 रियाल पूरा सीज़न में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आपके ग्राउंड रोल होते हैं। अगर मैं उसके बाद थोड़ा सा टाइम दूंगा, आज हमारे यहाँ शेख साहब बैठे हुए हैं, तो वो बताएंगे कि आपको ग्राउंड रोलिंग पे और ग्राउंड की कंडीशन अच्छी करने के लिए क्या ख़र्चा आता है। आपने शेख साहब माशाल्लाह इतना जो काम किया है, क्योंकि अभी जो हमारी ग्राउंडें हैं उसमें से तकरीबन 8 से 9 ग्राउंड हैं जिनके ऊपर हमें पूरा उनकी लेवलिंग करनी है, मट्टी डालनी है। तो इससे बेहतर आप क्या जानते हैं कि उसमें क्लबें क्या सपोर्ट करेंगी, मुझे बताएं। क्लब तो ये है कि कोई जाके देखना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि उसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा ये सिलसिला निज़ाम भाई ने शुरू किया था, थैंक यू वेरी मच। अब इस पर एंड हो गया, हमारे तमीमी की भी बड़ी माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी, उस पर भी हम एंजॉय करेंगे। अब जिन चीज़ों पे मैं आ रहा हूँ, सबसे पहली बात यह कि आप सब टीमों को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि जब EPCA ने अपना टूर्नामेंट अनाउंस किया कि हम 27 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताया कि आज तक सारी टीमों ने अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं रजिस्ट्रेशन की। तो ये माशाल्लाह डिसिप्लिन हम कितने सालों से, जब आपका इसमें 50+ टीमें जो हैं सीनियर हैं, आपको हर सबको पता है कि हमारा टूर्नामेंट जो है सितंबर एंड पे स्टार्ट होता है, और आपको माशाल्लाह टीमें जो हैं जी नहीं अंपायर देखें कामरान भाई, इसका बड़ी अच्छी एक सजेशन है कि जो आप लोग जो है जो सीनियर क्रिकेटर हैं उनको अप्रोच करें, जो क्रिकेट खेले हुए हों वो दें शायद साहब को, हैं जी, वो लोग आए करें अंपायरिंग। तो अब मैं आऊँगा EPCA के 23-24 में जो टूर्नामेंट्स हुए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने, ज़ाहिर टाइम इतना नहीं है कि पूरे स्पॉन्सर्स का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अल तुर्की एक्सपर्टाइज, पहला जो T20 था एक्सपर्टाइज, और ग्लोबल सोर्सेस, वो जो हमारे सलीम साहब हैं उनकी कंपनी है, उन्होंने वो टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया था, और उसकी विनिंग टीम अच्छा बैरिन क्रिकेट क्लब, आपको मुबारक हो और आपको। इसी तरह जितने भी आप मैं सारे टूर्नामेंट में अब 1-2 टीम हो तो 8 जो आपके 4 जो है हमारे विनर हैं और 4 रनर होते हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके अलावा जो हमारा जो है मेन लीग, उसके भी विनर रनर्स को सबको, और जितने भी क्लब हैं सबको मुबारकबाद। और उसके अलावा जो हमें जो फैसिलिटीज़ आई एक KFMC की और माशाल्लाह शेख साहब की जो वन ऑफ द बेस्ट, उससे हमारा ये हुआ कि हमने क्रिकेट से पूरा साल एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, रियली अप्रिशिएट। उसमें हमारा T10 भी हुआ, 100 बॉल्स भी हुआ, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारी जो क्रिकेट का पूरा सीज़न पूरा साल चलती रहा करेगी।
तो आने वाले इंशाल्लाह उमर साहब ने 3 साल का जो मांगा था प्रोग्राम, तो उसमें हम इंशाल्लाह आपको 1 साल का ही प्रोग्राम दे सकते हैं कि इसमें पहला T20 होगा और उसके बाद मेन लीग है। उसके हमारे एक स्पॉन्सर के साथ बात हो रही है और उसके लिए मैं हमारे एक दूसरे जो स्पॉन्सर थे माशाल्लाह इस साल उन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट स्पॉन्सर की है, ज़ुहैब शाह, मैं उनका और पूरे स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिर उस दिन जो हमारा फंक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम एक और टूर्नामेंट स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो पहले मैंने उनका रखा था, उनका T20 कहा था कि मैंने करवाएंगे, ये पहला सीज़न का पहला टूर्नामेंट वो रेंजर्स कप के नाम से ही होगा, मगर फिर मुदस्सर की कोशिश से हमारे एक कंपनी, दूसरी कंपनी है माशा मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके साथ बातचीत चल रही है। तो फिर मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ये टूर्नामेंट जिस तरह आपके पास अल तुर्की है ना, ये आपकी पॉकेट में है, आप जब मर्ज़ी करा लें, साल में कभी भी करवा लें, अगर आपको दूसरा मिल गया उसको पहले करवा। थैंक यू शाह जी। तो एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि अपने जो है डिसिप्लिन ग्राउंड के अंदर, इवन ग्राउंड के बाहर भी मेंटेन रखें, अपने अंपायरों की रिस्पेक्ट करें और क्रिकेट से ग्राउंड में जाके क्रिकेट से एंजॉय करें और अंपायर के जो भी डिसीजन है माने, उनको सपोर्ट करेंगे। तो जब आप टेंशन प्लीज, ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी हमने एक यहाँ पे अनाउंस की है और दूसरी कुछ एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं SACF को भी, कुछ जद्दा से कुछ रियाज से, कि जी वहाँ पे कुछ अंपायरिंग लेवल ऐसे हैं, डिसीजन ऐसे होते हैं। तो अभी जो है टेक्निकल कमेटी ने और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि डिसिप्लिनरी कमेटी उसके लिए सऊदियों की बनाई जाएगी। वन ऑफ द प्रिंस यू विल लीड दैट कमेटी। वो मैटर अगर किसी की भी अंपायर की कंप्लेन आएगी वो उसके पास जाएगी, तो फाइनल डिसीजन वहाँ से होगा, वो अंपायर को बुला के अब उसके आगे उनका क्या प्रोसीजर करते हैं। तो इसलिए इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अंपायरों को ज़ाहिर रिस्पेक्ट आपने देनी है, कैप्टन ने देनी है। अगर ग्राउंड में मैच शुरू होने से पहले कैप्टन का काम है कि अपने लड़कों को एक्सप्लेन करना कि इस अंपायर है जी। अगर कैप्टन ही अंपायर के ऊपर चढ़ दौड़ेगा तो बाकी लड़के भी उसको देखे, तो वो अंपायर भी आपकी टीम का हिस्सा है। Guys over here, if we have any questions regarding coaching, Saurabh bhai is here to help us. He is here to develop us. कुछ भी help चाहिए, we have the best guy for the job. तो वो राइट हमारे साथ बैठे हुए सौरभ भाई। आगे चलते हुए डेवलपमेंट एंड फंड रेजिंग कमेटी, we'll discuss about that later. मगर नेक्स्ट जो है वो मेन है, वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग है। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी इवेंट्स होते हैं ऑल ईयर राउंड एंड माशाल्लाह से जैसे नाइट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, सो वी हैव चेंज सम प्रोसीजर। जाके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने देखा होगा कि वो ग्राउंड पे होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग वन ऑफ द बेस्ट गाय फॉर द जॉब आमिर भाई को लेके आए इसके लिए टू वी हैव इन्वॉल्व्ड हिम एंड अभी भी बता देता हूँ, अभी भी अगर आप क्रिक क्लब अगर ओपन कर लो तो आपके प्लेयर के पिक्चर्स ही मिसिंग मिलते हैं आपको। सबसे पहली चीज है प्लेयर के पिक्चर मिसिंग मिलते हैं। सेकेंडली है जो प्लेयर मिलते हैं वो या तो किसी गार्डन के मिलते हैं पिक्चर्स या तो किसी मॉडलिंग के होते हैं। मैं चाहिए तो आपको 1000 प्रूफ अभी देने के लिए तैयार हूँ। सो प्लीज आप जब भी अपने क्रिक क्लब के ऊपर अपने प्लेयर की पिक्चर्स पोस्ट करें वो हेडशॉट हो और कोशिश करें कि वो क्रिकेट अटायर के अंदर हो। इसके बाद से यहां से अब जो फर्स्ट टूर्नामेंट आएगा मैं खुद मॉनिटराइज करूंगा एक एक क्लब को और उसका जो भी प्लेयर का पिक्चर मुझे वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा वो मूव आउट हो जाएगा। वहां पे आपको इमीडिएटली आपका नया पिक्चर, और अगर आपका प्लेयर का पिक्चर नहीं होगा अंपायर आपको अलाउ नहीं करेगा खेलने के लिए। सेकेंडली हम लोग पूरा साल कहते रह गए कि भाई यूनिफाइड किट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने उस चीज को सबसे ज्यादा
मेंटेन किया है? मुझे मीडिया की हैंडलिंग 2 साल पहले ये जब भी स्टार्ट करी थी, एंड आई थिंक आई वाज वन ऑफ द लकीस्ट गाइज जिसको आमिर भाई, नसीम, हमजा, काविश जैसे लोग सपोर्टिव में लेके उन्होंने पूरी चेंज ही कर दी। आमिर शब्बीर बोलो, क्योंकि आमिर भाई दो हो जा रहे तो फिर हाँ, सबको पता है मीडिया में जब नाम आता तो आमिर भाई का ही नाम है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह से दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब रिगार्डिंग मीडिया। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने पूरी ईपीसी की क्रिकेट चेंज कर दी, दुनिया भर में हम सब लोगों को देखते हैं। इनके भी स्टैट्स आपको दिखाएंगे, माशाल्लाह से इनके फॉलोअर्स जो हैं वो हर जगह आपकी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू टूर्नामेंट एंड स्टैट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल सेट द फ्यूचर टूर्नामेंट्स कि हम लोगों ने क्या प्लान किया आप लोगों के लिए, और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन ईपीसी है, साथ को दावत देंगे प्लीज़। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम साद अहमद ख़ान है। मैं जो है यहाँ पे बैठी हुई 62 टीम्स को, जिनमें से पुराने नए सारे लोग हैं, उनको एक दफ़ा फिर से ईपीसीए के नए सीज़न के लिए वेलकम करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ मैं वेलकम करता हूँ कि पिछले साल हमने जो गलतियाँ की, जो मिस्टेक्स हमसे हुई, उनको हम आगे चल के रिपीट नहीं करेंगे और प्रोफेशनलिज्म की स्टेप्स में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। देखें, सीज़न अक्टूबर के मिड में स्टार्ट हुआ था और अगस्त की 30th को कंक्लूड हुआ। वी हैड 4 सक्सेसफुल टूर्नामेंट्स, जिसमें से जो T20 है और जो मेन लीग है जिसका चार्म अलग ही है, बट मेरे नज़दीक द मोस्ट चैलेंजिंग टूर्नामेंट टू मैनेज फॉर मी एज ए टूर्नामेंट मैनेजर वाज द EPCA 100 बॉल टूर्नामेंट। उसका जो रीज़न था सबसे पहले ये कि वो दैट टूर्नामेंट वाज कंडक्टेड इन नाइट कम्प्लीटली। स्टार्ट वो डे में हुआ एंड इवेंचुअली इट कंक्लूडेड इन द नाइट। टीम्स को भी मसले थे, हमें भी मसले थे, ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी का इशू था, स्केड्यूल को मैनेज करना, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी। इट वाज ए टफेस्ट चैलेंज जो 2 years इन EPCA में जो मैंने फेस किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट कंक्लूडेड वेरी वेल एंड इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेस्ट टूर्नामेंट दैट वी डिड टू गेट वन सक्सेसफुल वीकेंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आप हमें अप्रेस करेंगे, वी आर थैंकफुल टू यू, लेकिन अगर आप हमें क्रिटिसाइज करेंगे, वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव, क्योंकि क्रिटिसिज्म वहीं से आती है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, एंड वी आर हेयर टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स। लेकिन इसमें मूविंग फॉरवर्ड, इसमें हमें आपके कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर सिर्फ हम अपने साइड से मेहनत करेंगे और आपके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखें, एक चीज़ है जो इस साल हम अनाउंस कर रहे हैं, वो है EPCA का सीजनल कैलेंडर, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर यू इन द कमिंग सीजन। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द T20 चैम्पियनशिप, स्पॉन्सरशिप, टूर्नामेंट नेम, टाइटल्स, क्या होगा कैसे होगा, इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। देन वी विल मूव इन टू द मेन लीग। उसके बाद हमारा प्लान है कि वील कंडक्ट दीज 2 टूर्नामेंट्स बाय द एंड ऑफ फरवरी, क्योंकि इस साल से रमज़ान जो है वो 1 मार्च से एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह एक और टूर्नामेंट होगा नाइट में, जैसा कि इशा के बाद कंडक्ट करवाया गया था लास्ट ईयर। इट विल बी कंडक्टेड इन KFMC, कानू, तमीमी, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनेगी, जो चीज़ जो अवेलेबल होगा। इट विल स्टार्ट इन रमज़ान, इट विल कंक्लूड इन रमज़ान, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड एक और T20 का टूर्नामेंट होगा, डबल डोज इसलिए कि एक साल में 2 बार किया जाएगा। हाँ, तो जो कुछ भी टूर्नामेंट की गाइडलाइंस होंगी, इफ़ देयर आर एनी चेंजेस, हमारी तरफ से कुछ सजेशंस हैं, दे आर कमिंग इन द अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है। आपकी तरफ से जो कुछ है आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जो ये अगस्त और सितंबर 2025 है, उसमें EPCA का 100 बॉल एंड सुपर 6 बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड टीम्स करवाया जाएगा। एंड देन वी विल कंक्लूड द करंट सीजन इन एंड ऑफ नवंबर 2025। प्लीज़ नोट द डेट्स, हम कब स्टार्ट कर रहे हैं और हम कब एंड कर रहे हैं। पहली बार EPCA की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि सीजन विल बी ऑफ 15 months रादर देन 12। सो प्लान योर टीम्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमारी तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, दे आर कमिंग इन द अपकमिंग स्लाइड्स। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो जस्ट प्लीज़ पे अटेंशन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ यू। आज जो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। बाद में आपके मैं ये नहीं कर सका, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये दीज थिंग्स विल नॉट बी वैल्यूड लेटर, ओके। द मोस्ट पेनफुल थिंग, प्लेयर रजिस्ट्रेशन। देखिए, मैं EPCA में 2012 से खेल रहा हूँ और
पर्सनली जो है फर्स्ट वीक ऑफ EPCA आई यूज टू हेट इट. जो लोग EPCA पहले से खेलते आ रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, दे नो द रीजंस. आज हमने एक टीम बनाई, कल सुबह वो हमारे खिलाफ खेल रहा है. मतलब कहाँ पे कमिटमेंट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए वी इंट्रोड्यूस्ड प्री रजिस्ट्रेशन मेथड्स, जो कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा. सिमिलरली फॉलोइंग लास्ट ईयर फुटस्टेप्स, हमने आपसे 15 मेंबर्स का स्क्वाड मांगा है. हर टीम इज़ लायबल, उसको 15 मेंबर्स लाजमी प्रोवाइड करने हैं. देखिए, अगर आपने जो 15 मेंबर्स प्रोवाइड किए, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे. दैट फॉर्म विल हार्डली टेक 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम. और उस फॉर्म को भरने का आसान तरीका ये भी है कि यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट फ्रॉम क्विक क्लब्स. जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है आप डाल दें, 10 मिनट के बजाय 2 मिनट में भी वो फॉर्म फिल हो सकता है. अपनी टीम का फॉर्म आज 5 मिनट के अंदर हमने फिल किया. तो अगर हम अपनी टीम का फॉर्म 5 मिनट में फिल कर रहे हैं, तो हमें आपसे सिर्फ 15 मिनट रिक्वायर्ड है. और ये इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है. देखें, प्लेयर सबसे पहली चीज़ ये है कि एवरी टीम शुड कम अप विद ए नॉमिनेटेड मेंबर हु विल कोऑर्डिनेट विद EPCA, हु विल कोऑर्डिनेट विद मी, कि किस प्लेयर को खिलाना है, किस प्लेयर को नहीं खिलाना. कैप्टन कैन टेक अप दिस जॉब, मैनेजर कैन टेक अप, और द ओनर कैन टेक अप. अगर टीम के 11 प्लेयर हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि वी आर सेंडिंग यू रजिस्ट्रेशन, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, तो ये एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है. अगर आपने फॉर्म में देखा होगा, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर मेंशन्ड है. और मैंने जो लवर्स ग्रुप में भी पोस्ट किया था, हंसी खुद भी आ रही थी और अफसोस भी हो रहा था कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपने अपना ईमेल एड्रेस ही गलत दिया हुआ है. हमें ईमेल्स बाउंस बैक हो रहे हैं, और उसके बाद पीपल आर कॉलिंग अस के वी आर नॉट इनवाइटेड फॉर द AGM. देखिए, क्योंकि ये जो कमिंग सीज़न है, इट्स गोइंग टू स्पैन ओवर 15 मंथ्स. तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी टीम्स जो हैं, वो उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि दे विल फेस शॉर्टेज ऑफ प्लेयर्स. और बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस इन दिस सीजन एंड द प्रीवियस सीजन, हमने ये भी देखा है कि देयर आर सर्टेन टीम्स हु हैव रजिस्टर्ड 40 प्लेयर्स इन देयर स्क्वाड एंड स्टिल दे हैव फेल्ड टू पिच 11 प्लेयर्स ऑन द फील्ड. तो बेसिकली वी आर प्रपोजिंग दिस रूल फ्रॉम आवर साइड कि हर टूर्नामेंट के बाद आपको एक मौका दिया जाएगा, यू कैन ट्रांसफ़र और गेट 2 प्लेयर्स इन योर स्क्वाड. लेट मी कंप्लीट, ठीक है, लेट मी कंप्लीट प्लीज. ठीक है, ये इसके लिए जो है, ट्रांसफ़र के लिए जो है, जो बेसिक रूल है, जो वो पहले ट्रांसफ़र वाला ही रखा जाएगा कि अ प्लेयर शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन अ मिनिमम ऑफ 50% और लेस मैचेस, जो जिस दिन से वो रजिस्टर हुआ और जितने मैचेस आपकी टीम ने खेले. फॉर एग्जांपल, अगर आपने टूर्नामेंट के आखिरी राउंड मैच में एक प्लेयर को खिलाया और उसके बाद उस प्लेयर को लगा कि उसकी आपकी टीम में जगह नहीं बनती, या आप उस प्लेयर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो एज पर द रूल ही हैज़ प्लेड 100% ऑफ द गेम्स एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र. अगर एक प्लेयर आप अपने पहले मैच में खिलाते हैं, फॉर एग्जांपल ही प्लेज, आपकी टीम ने टोटल 6 मैचेस खेले और मैं आपकी टीम से खेला, आपने मुझे सिर्फ 3 मैचेस में मौका दिया खेलने का, तो आई एम द वन हु इज़ एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र अंडर दिस रूल. आपको टूर्नामेंट के स्टार्ट में मौका दिया जाएगा टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांसफ़र विंडो. बिटवीन द टूर्नामेंट जो वीक आएगा, उसमें ये सारा काम किया जा सकता है. मतलब यू कैन गेट अ प्लेयर और यू कैन रिलीज अ प्लेयर. एक दफ़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, द ट्रांसफ़र विंडो विल क्लोज, और उसके बाद कोई क्लब ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. लेट मी कंप्लीट. देखें, पहली चीज़ मैंने बता दी, जो टीम जो प्लेयर को रिलीज करेगी, कैप्टन का NOC इज मस्ट. विदाउट NOC फ्रॉम द कैप्टन, उसने भले 0% ऑफ द मैचेस भी खेले हों, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र. अच्छा, थर्ड पॉइंट इज अप फॉर डिस्कशन. एक्चुअली हम इंटरनली कमिटी में भी इस पर भी एग्री नहीं कर सके. इफ़ अ प्लेयर इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द फर्स्ट टूर्नामेंट, क्या उसको दोबारा ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होना चाहिए? मेरा वोट इस पे नो का है, बाय द वे. एग्री. लास्ट पे बॉटम राइट पे ट्रांसफर, जो प्लेयर ट्रांसफर होगा उसके चार्जेस भी लिखे हुए हैं. इट इज गोइंग टू कम विद अ कॉस्ट. T20 में कितने लोग चाहते हैं ये इम्प्लीमेंट हो? पूरे सीजन में कितने लोग चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो?
दूसरा सजेशन है टू हैव ए बेटर सोशल मीडिया प्रेजेंस जिसमें मैचेस के रिजल्ट और परफॉर्मेंस भी पोस्ट हो। इसके लिए हमने ऑलरेडी मीडिया और मार्केटिंग टीम के अंदर मेंबर्स को ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है हु कैन टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, और थर्ड सजेशन है वी शुड यूज़ ICC रूल्स, और इसका जो रीज़न वो ये दिया जा रहा है वी आर मोर वेल वर्ड्स विद, क्योंकि हम ज़्यादा मैचेस वो देखते हैं जो कि ICC के बैनर के अंदर उनके रूल्स के अगेंस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। इट्स अ सजेशन। और अभी जो प्लेइंग कंडीशंस जो सऊदी क्रिकेट की जो आई हैं दे आर ऑलमोस्ट कंप्लाइंट विद दी ICC रूल्स, और सिर्फ जो हमारी प्लेइंग कंडीशंस है जो कि हमारा वेदर, हमारे एटमॉस्फेयर और जो ग्राउंड कंडीशंस और एटमॉस्फेयर के हिसाब से हैं, ओनली दोज विल बी चेंजेस मेड टू द ICC रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाकी सब कुछ मोस्टली वही होगा। द लास्ट थिंग, प्लेयर लोन रूल, ये एक सजेशन है हमारी टीम की तरफ से कि अगर किसी टीम के पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जो कि उस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे, सो दे कैन बी गिवन टू सम अदर टीम हु नीड देम फॉर दैट टूर्नामेंट ओनली। या साथ और EPC कमेटी ने जो मेन ट्रांसफर विंडो की बात की, सपोज आपने उनमें अलाउ किया सिर्फ 2 प्लेयर्स की ट्रांसफर की फॉर टूर्नामेंट, ठीक हो गया। ये जो एक्चुअली मैंने रूल प्रपोज किया था वो सिर्फ 40-40 के लिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तभी होता है। आपके पास 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है, फॉर एग्जांपल 4 लोग छुट्टी चले गए, आपके पास 2 ट्रांसफर तो आपने ले लिए, अगर आपने लिया ही वो फैसिलिटी यूज की है, अगर वो खत्म हो गई तो फिर आपके पास प्लेयर्स नहीं है। व्हाट हैपेंस, या वॉकओवर देंगे या आप 9 प्लेयर लेके मैच में आएंगे और खाएंगे 300-400 रन, या आप 100 पे ऑल आउट होंगे और अगली टीम 10 में पूरा करके रन रेट दबा कर देगी दूसरी टीम का जिनका चांस होगा। ऐसे ही होता है, किसके साथ ही हुआ है, सबके साथ हुआ है। सबने कंप्लेनिंग की है कि जी अगली टीम आई है 8 बंदे लेके 9 बंदे लेके, हमने उनको 10 ओवर में आउट कर दिया दूसरी टीम ने और हमारा रन रेट खराब हो गया है, हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ठीक है, इसलिए मैंने ये रूल एक आइडिया फ्लोट किया था, साथ से मेरी बात हुई कि ये होना चाहिए कि आपको सपोज बहुत सी टीमें जैसे साथ ने कहा जिनके 40 प्लेयर रजिस्टर्ड है या उनके पास स्पॉन्सरशिप है, उनके पास प्लेयर्स ज्यादा हैं, वो नहीं खिला सकते सबको, ऑब्वियसली सबको नहीं खिला सकते। अगर उन्होंने 40-40 में एक मैच खेला है, मैक्सिमम 2 मैच खेले, इससे ज्यादा ना रखें, क्योंकि 40-40 में 8 मैचेस या 10 मैचेस हर टीम को मिलते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं खेल सकते और दूसरी टीम के पास प्लेयर्स शॉर्ट हो रहे हैं, वो लोन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि सर हमारे को प्लेयर लोन पे चाहिए। तो इस टीम से हमारी डिस्कशन हुई, दे आर ओके टू गिव अस द प्लेयर ऑन लोन। उसके भी रूल्स हैं, ये यहाँ पे भी मेंशन नहीं है लेकिन उसके भी रूल्स हैं। पर मैच पर टूर्नामेंट मैं बता रहा हूं, आपका 40-40 का टूर्नामेंट है, पहले फॉर एग्जांपल 40-40 का टूर्नामेंट है फॉर 4 मंथ्स, पहले मंथ में लोन नहीं मिल सकता, पहले मंथ के लिए तो आपके पास प्लेयर्स होंगे, उसके बाद लोग छुट्टी जाते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है, लोग साइड पे चले जाते हैं काम करने, सबके साथ ये इश्यूज होते हैं। ठीक है, प्लेयर शॉर्ट हो गया, you can only be allowed 2 to 3 players maximum on loan for a period of 1 month. Yes. 1 month, ये रहा इसके 4 मैचेस, एक मौसम में, मैं फिनिश कर 4 और आगे का रूल, अगर आप प्रीमियर की प्लेयर टीम है, आपको प्रीमियर से प्लेयर लोन पे नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपको एडवांटेज नहीं मिल सकता दूसरी टीम के अगेंस्ट, आप नीचे के डिवीजन से लेंगे। अगर कोई सुपर वाला है वो ऊपर से ले सकता है या नीचे से ले सकता है, अगर कोई प्राइम वाला है वो प्रीमियर से ले ले, सुपर से ले ले, लेकिन प्राइम से नहीं ले सकता। अनफेयर एडवांटेज इस तरह नहीं देंगे किसी को भी। जी, इसमें काफी अनफेयर एडवांटेज आता है। कैसे? मैं बता रहा हूं, मेरी टीम ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, मेरी टीम ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, आपकी टीम सेमीफाइनल के चांस है, सर बात तो सुन ले, आपको लोन पे दे, अरे बात तो सुन ले, आप बात तो सुन वो 50% का रूल अलाउ है उसमें। वही रूल लगेगा कि एक ही मैच खेला होगा मैक्सिमम। ठीक है, तस्वीर लगी हुई है स्क्रीन पे, कोई बता सकता है ये किस लिए लगाई गई है? देखिए, हर बंदा जो है ये कंप्लेन करता है आके कि अंपायर ने हमारे लिए गलत डिसीजन दे दिया, हमारा मैच खत्म हो गया, हम मैच हार गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है कि एक अंपायरिंग के लेवल को बढ़ाने के लिए ये स्टेप लास्ट ईयर हमने अपने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया है। पूरे साल वहाँ पे मैचेस हुए और हर अंपायर ने और हर टीम ने जिसने हमारे ग्राउंड पे आके मैच खेला इसका एक पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो ये लास्ट ईयर आइडिया हमने फ्लोट किया था और हमें कमेटी की तरफ से ये था कि आप इसको प्रूव करके दिखाएं। तो हमने पूरे सीज़न जितने भी मैचेस हमारे ग्राउंड पे हुए उसमें उसका फीडबैक अंपायर से और प्लेयर्स से हर टीम ले सकती है। उसके बाद इट्स देयर चॉइस टू डू इट ऑन देयर ग्राउंड और नॉट। ये जी चलें नेक्स्ट मूव ऑन। ठीक है, ठीक है। कानू स्ट्राइकर्स
देखिए कानू स्ट्राइकर्स का जो सजेशन है दैट इज़ कंसर्न विद द बहरीन टीम, और बहुत सारे लोगों ने ये कंसर्न रेज किया है, और वो ये है कि बहरीन की टीम से compete करने के लिए हमें EPCA की टीम्स को मिक्स करके खेलना चाहिए। फॉर दिस हम एक क्या कहते हैं कमेटी का एक प्रपोजल है, प्रपोजल नहीं बल्कि इट विल बी गाइडलाइन फॉर यू टू फॉलो, वो हम आखिरी सेशन में बहरीन की टीम को इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। तो जिन लोगों ने बहरीन की टीम को लेके कंसर्न्स रेज किए थे दैट हैव बीन एड्रेस्ड। ऑर्को का सजेशन है कि प्राइम में 2 न्यू बॉल्स यूज की जाएं फॉर 40 मेन लीग। अच्छा, पहला जो देखें पहला जो टूर्नामेंट है इट्स गोइंग टू बी अ T20। उसके लिए अरे रुक तो जाओ भाई, उसके लिए जो टीम्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है वो लिस्ट अभी आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, बट दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सकॉम के फाइनल अप्रूवल के बाद, क्योंकि हमें ग्रुप्स को डिविजन्स को बैलेंस करना है। तो ये लिस्ट आपके सामने है। देखिए स्टार डिवीजन के लिए इन 14 टीमों ने रजिस्टर किया है, सुपर के लिए सॉरी, दीज आर फॉर प्राइम डिवीजन एंड फाइनली प्रीमियर। इसमें जो चेंजेस हैं वो आपको नेक्स्ट वीक बता दिया जाएगा। इट विल बी बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर परफॉर्मेंस। फरद भाई 2 बॉल्स का पूछ लें, बस सबका वही कंसर्न है। मैच का नाम एक रिक्वेस्ट है मेरी तमाम टीमों से। देखिए पिछले सीजन में हम लोगों ने एक स्टेप उठाया था कि टीपू के लिए हम लोग एक मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर रहे हैं। माशाल्लाह सब टीमों ने आकर कंट्रीब्यूट किया था, तो कितना अच्छा लगा कि टीपू मोटरसाइकिल पे आकर चाहे सब खुश थे ना। अब दूसरा सजेशन आज मेरे लिए, प्लीज रिक्वेस्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मीडिया हमारी तीन टीमें मीडिया के लिए जो अपने अपने मोबाइल से कर रहे हैं, हमें इन लोगों के लिए कैमरा अरेंज करना है, और उसके लिए हम सब टीमें मिले। उसके लिए कोई वोटिंग नहीं चाहिए, कोई मुझे वो पुलिंग नहीं चाहिए। पहला बंदा खुबर जिमखाना, मैं सबसे पहले कंट्रीब्यूट करता हूँ उसमें कि हम लोग प्लान करेंगे कि 3 कैमरे हम और उसके आप हमारे साथ हैं, सब साथ हैं। तो प्लीज उसमें कोई बैक ऑफ ना करे, क्योंकि आज अगर सब कमिटेड कर रहे हैं तो हमें 3 कैमरे खरीद कर तीनों को ठीक है, एग्री? थैंक यू वेरी मच। EPCA इंशाल्लाह मैं और मेरी कमेटी आपको अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड करेंगे, और इसमें आप सबकी सपोर्ट हमारे साथ EPCA के साथ है। जिस तरह EPCA में फैसिलिटीज़ आ रही हैं वो भी आप माशाल्लाह वी आर EPCA ही आ रही है, और जिस तरह EPCA को मीडिया की सपोर्ट आई है, अपने जितने भी आमिर भाई ने अपनी सेल्फ पे शुरू किया था और आज भी कर रहे हैं, उसके बाद नसीम आया, काविश आए, वो एक नई चीज़ कमेंट्री में भी लेके आए कि लोग अब उनकी इतनी डिमांड बढ़ गई है कि रियाद जद्दा वहाँ से अब टाइम नहीं मिल रहा उनको कि कहाँ से उनको प्रपोजल आ गया। तो बहरहाल माशाल्लाह वेल डन। तो इसी तरह अपनी EPCA फैमिली को आप मिलजुल के सपोर्ट करें और क्रिकेट को अच्छा करें, और इंशाल्लाह हमजा तो हमारे जो हाँ जी मैं नहीं माशाल्लाह आप देखें EPCA की फैमिली हैं आप, बिल्कुल आप लोगों की सपोर्ट है। अब मैं नहीं, आप लोग सब मिल के EPCA को चला रहे हैं और इसी तरह इसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी सर सोहेल भाई ना चंदा मेरी तस्वीर खींचने क्या होगा? ये सजेशन आपको हमें देना है ना, हम लोग सुन रहे टीम सुन विल ट्राई टू डू मुफ्ता तोड़ रहे हैं हनी भाई, ये देखो मुफ्ता तोड़ रहे हैं हनी भाई।